अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं? आपकी लव लाइफ कैसी है? क्या आप सिंगल हैं और जिंदगी में किसी खास इंसान के आने का इंतजार कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि आपको वो इंसान जल्द मिले, पर हम ये भी जानते हैं कि कभी कभी ये समझ के बाहर होता है कि क्या वजह है कि आप अब तक सिंगल हैं। खैर, हम यहाँ उन 10 चीजों की बात कर रहे हैं जो आपको खास रिश्ते में बनने से रोक रही हैं। नंबर 1, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ऐसा होना आम है कि किसी को प्यार के बिच्छू ने धोखे का ऐसा डंक मारा कि अब उसे प्यार के जादू नाम की चीज में विश्वास ही नहीं। लोग धोखा खाते हैं। आपको इस बात के लिए हर्ट होने और इस एक्सपीरियंस से सीख लेने का पूरा हक है, लेकिन उस दर्द की नगरी में खुद को नेगेटिव विचारों के साथ बांधकर आप कब तक अफसोस करते रहेंगे? ये आपको बांध रहा है नए अवसरों की तरफ जाने को, रास्ते बंद कर रहा है। नंबर 2, आप परी कथाओं पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। आजकल दिन में कई बार हमारे सामने किसी न किसी कपल की बाहों में बाहें डाले तस्वीरें ऑनलाइन आ ही जाती हैं, जो अनजाने में ही आपकी एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स को अव्यवहारिक ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। स्क्रीन की दुनिया इतनी सच नहीं होती जितनी दिखती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। आप इसलिए भी खास रिश्ते नजरअंदाज करते जा रहे हैं क्योंकि उनमें सब खूबियां नहीं हैं। ठीक है, आपको जैसा जीवन साथी चाहिए आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छे रिश्ते में सामने वाला ही नंबर 1 हो। आप भी तो नंबर 1 हो सकते हैं। और वो कहते हैं ना, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश में मत निकलो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। नंबर 3, आप जल्दी जज करते हैं। ये अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए, लेकिन कभी कभी हम जल्दबाजी में दूर से ही उन अच्छे रिश्तों, दोस्तों या पार्टनर्स को मना कर देते हैं क्योंकि उनमें हमें परफेक्शन नहीं दिखता या उनकी किसी छोटी सी कमी पर ही हमारा ध्यान रहता है। वास्तव में मजबूत रिश्ते कोशिश, समय और ध्यान देने से बनते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी रिश्ता आपको उसी सूरत में नहीं मिल सकता जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत बदलाव या परफेक्शन धीरे धीरे लाया जा सकता है, जैसे सिर्फ कुकिंग ना आने की वजह से, या अगर किसी के कपड़े पहनने का तरीका आपको पसंद नहीं तो आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चीजें वक्त के साथ, प्यार के साथ बदली जा सकती हैं। और वो कहते हैं ना, असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं हो सकती। नंबर 4, आप अपने अतीत के साथ जी रहे हैं। चाहे वो आपका कोई टूटा रिश्ता हो, दुखी बचपन या कोई और दर्दनाक यादें, हो सकता है आप अब भी उन इमोशनल जख्मों से उबर नहीं पा रहे और इस तरह अनजाने में आप अपने आज के रिश्तों को या तो बनने नहीं दे रहे या फिर बर्बाद कर रहे हैं। अपनी दुख भरी यादों को भुलाने के लिए आप अपने नए साथी की मदद लें, ना कि नए रिश्ते में जहर भर दें। नंबर 5, आप खुद से प्यार नहीं करते। आपने जरूर सुना होगा कि किसी और से प्रेम करने से पहले खुद को प्रेम करना सीखो। जब आप खुद से नफरत करते हैं, खुद को सम्मान नहीं देते, तो ये पक्का है कि आप अपने उस रिश्ते को भी खो दोगे जिसकी मदद से आप अपनी भावनाओं, आत्मसम्मान और प्रेम को पा सकते थे। क्योंकि आपको लगता है कि आप किसी के प्यार के लायक नहीं, आप लगातार चिंता करते हैं और अंत में हर रिश्ते को हाथ से जाने देते हैं। क्या आप जानते हैं, जिन लोगों में लो सेल्फ एस्टीम होती है, वे लोग असुरक्षा की भावना की वजह से अपने पार्टनर को लेकर छोटी छोटी चीजों में शक करते हैं और ये आगे जाकर रिश्तों को बर्बाद करने का एक कारण बनता है, क्योंकि सामने वाले लोग इस चीज से एक ना एक दिन थक कर आपको छोड़ देते हैं। नंबर 6, आप खुशी से दूर भाग रहे हैं। अरे हंस रहे हैं, हंसिए मत। सुनने में अजीब सा लगता है कि कोई अपनी खुशी से दूर क्यों भागेगा। वास्तव में इंसान अजीब प्राणी है और कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग वास्तव में डरते हैं कि अगर उन्हें कोई परफेक्ट जीवन साथी मिल भी गया तो आगे क्या होगा, आपके परिवार या अभी की सिचुएशन में वो रिश्ता कैसे निभेगा। हो सकता है एक व्यक्ति रिश्ते में बनने से डरता हो क्योंकि जो जिंदगी वो चाहता है उसके लिए उसे अपने भाई, बहन या माँ बाप को छोड़ना पड़े। कई कारण हो सकते हैं। आप जानबूझकर किसी रिश्ते या दोस्ती से दूर भागते हैं और जुड़ने की अपनी उस इच्छा को भी दबाते हैं और इसी वजह से सामने वाले को लग सकता है कि या तो आपको उनमें इंटरेस्ट नहीं है या आप इस रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं हैं। नंबर 7, आप शक्की स्वभाव के हैं।
क्या आपको अपने पार्टनर को किसी दूसरे से बात करते हुए देखकर जलन होती है? क्या जब वो आपके बिना कहीं जाते हैं तो आपको अजीब लगता है? क्या आप उनके फोन और मैसेजेस को चेक करते हैं या हर वक्त उन पर शक करते हैं? दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चल पाते। रिश्ते चलाने के लिए आपसी विश्वास और समझ की जरूरत होती है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उस पर बेवजह शक किया जाए या उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। नंबर 8, आप आजादी नहीं खोना चाहते। कुछ लोग मानते हैं कि किसी रिश्ते में बनने से उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। आपको जिंदगी में वो सब छोड़ना पड़ेगा जो आप करना चाहते थे। दोस्तों के साथ घूमना, कभी कभी यूं ही पहाड़ों पर निकल जाना, बिना फिक्र नेटफ्लिक्स पर वो सब एंजॉय करना जो सिर्फ आपको पसंद हो। जैसे कि रोमांटिक फिल्मों में सुनने को मिलता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा या तुम सिर्फ मेरे हो। कुछ लोगों के लिए ये डायलॉग उनकी आजादी के लिए डरावने होते हैं। वास्तव में असली और हेल्दी रिश्ते में इसका उल्टा होता है। एक हेल्दी रिश्ते में एक दूसरे की आजादी और पसंद का ख्याल रखा जाता है। आपको अपनी खुशियों की बलि नहीं देनी होती। नंबर 9, आप जिसे चाहते हैं वो किसी और का है। हो सकता है आपके अब तक सिंगल रहने की वजह ये हो कि आपने जिसे हमेशा चाहा वो या तो किसी और का है या आपके लिए नहीं बना। प्यार किसी से भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान आपका हो जाए ये जरूरी नहीं। ऐसा प्यार कभी कभी दीवानापन बनकर हमेशा उनके ख्यालों के सहारे जिंदगी बिताने को कहता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। उस चाहत के लिए ईमानदार रहने के लिए आप किसी और रिश्ते की तरफ देख भी नहीं पाते। नंबर 10, आप वही गलतियां दोहराते हैं। जिंदगी में हम सभी गलतियां करते हैं। कुछ लोग उनसे सीख लेते हैं और कुछ नहीं। हो सकता है कि आपके पिछले रिलेशनशिप को संभालने में आपसे कोई गलती हुई हो और आपने उससे सीख नहीं ली और हर बार वही गलती दोहराते हैं। हो सकता है आप उन सब चीजों को गलती नहीं भी मानते तो भी एक बार फिर पलट कर देखें, क्योंकि हो सकता है वो चीजें किसी भी रिश्ते को बनने से रोकती हों। गलतियों से सीख लेना जरूरी है, नहीं तो दोहराव का वो चक्र हमेशा उसी तरह से चलता रहेगा। प्यार का सफर कई रास्तों से होकर गुजरता है। रिश्ता निभाने के लिए 2 लोगों की जरूरत तो पड़ती ही है और अच्छा है कि उनमें से एक हम खुद होते हैं। रिश्ता निभाना, बचाना या संजो के रखने में हमारा भी हाथ होता है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी वजह है जो लोगों के रिश्ते खराब करती है या उन्हें किसी रिश्ते में बंधने से रोकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।